भोजन नहीं किया इति? हम इति नहीं हैं, हम देवी हैं। सब लोग सही कह रहे थे, हम देवी हैं। ये बात हमको कब से पता है, बस आप ही यकीन करने को तैयार नहीं थी। एनीवे, आप जल्दी जाकर ये बात देवगुरु को बता दीजिए। वो बेचारे कब से परेशान हैं ये सच आपके मुंह से सुनने के लिए कि आप देवी हैं। चाहिए? देवी की स्थापना का मुहूर्त इसी नक्षत्र में है और इसी में होगा। अगर एक पल भी देर हुई तो देवी की स्थापना में मुसीबत पैदा हो सकती है। शिव, आप सही थे। सच कह रहे थे, हम देवी हैं। हाँ शिव, हम सच में देवी हैं। आपकी एक एक बात सच थी, हम देवी हैं। हमारे पापा भी हमें यहाँ इसलिए छोड़कर गए कि हम देवी बने। हमारी मम्मी भी हमें ये बता रही थी कि हम देवी हैं। आपकी मम्मी आपको बता रही थी? हाँ शिव, हमें आपकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था ना, तो मम्मी स्वर्ग से हमारे पास आई थी हमें यकीन दिलाने के लिए कि हम देवी हैं और हमारा जन्म सबकी प्रॉब्लम और सबका दुख खत्म करने के लिए, हम दुनिया की भलाई करने के लिए इस धरती पर आए। शिव, आप बहुत अच्छे हो। आज से आपकी ये देवी आपके साथ बेस्ट फ्रेंड बनकर इस आश्रम में रहेगी। आप जो भी बोलोगे, जो भी कहोगे, वो सब हम करेंगे। ठीक है शिव? जय हो, शुभ हो। अरे सुनो, थोड़ा किचन से स्टार्टर ले आना, गोपाल है वहां पे। मुद्दा, तुमने इतने छोटे बच्चे को काम पे रखा है? एक ही दिन की तो बात है, वो हमारी नौकरानी का बेटा है। एक्चुअली वो बीमार है तो उसकी जगह पे ये काम कर रहा है। और वैसे कौन सा हम इससे पत्थर तोड़वा रहे हैं, खाना ही तो खिला रहा है। लेकिन ये इलीगल है, चाइल्ड लेबर का केस बन सकता है। अब छोड़ ना, तू भी क्या बातें लेके बैठ गई है। अरे केक वेक का एंजॉयमेंट ले। ओके मम्मी, मैं लेकर आता हूँ दवाई, समझो डन। हो गई बात, फोन हमको दो, ये लेकर जाओ, अच्छे से पकड़ लो। और तू सुना, मैंने सुना तेरे यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है मेड की। बस कुछ खास नहीं। लो ना। आंटी, हाँ मम्मी का फोन था, बोल रही थी कि बुखार ज्यादा हो गया है। आप मुझे ब्लाउज के पैसे दे दोगे? मैं घर जाते हुए ले लूंगा दवाई।
मेरे पास पैसे नहीं है। ओह गॉड, ये बीमारी, ये दवाइयाँ एक्चुअली है ना, ये इन लोगों का नया तरीका है पैसे निकलवाने का। तरीका मतलब? आंटी मेरी मम्मी बीमार है। अब मुझे क्या पता तुम्हारी माँ सच बोल रही है या बीमार होने के बहाने छुट्टी मारने का बहाना ढूंढ रही है। लेकिन आंटी वो ब्लाउज के पैसे तो दे दो। क्या पैसे लगा कर रखा है? दिखता नहीं क्या मेहमान बैठे हुए हैं? गोपाल, गोपाल। जी मैम साहब। लेके जाओ इसे घर के बाहर। आंटी लेकिन ब्लाउज के पैसे। आई सेड गेट आउट। गोपाल, जी लेके जाओ इसे। जी चलो। देखा, इन लोगों के तेवरों से ये लगता है जैसे कि ये हमारे नहीं, हम इनके नौकर हैं। एनीवेज, यू गाइस हैव। मम्मी तो बोलती है ये लोग उसे परिवार की तरह रखते हैं, अपना समझते हैं, लेकिन ये तो एकदम ऐठू से लोग हैं, एक से बोलना भी नहीं आता इनको। पत्थर उड़ पत्थर उड़ जाना, साए ना, उड़ जा पत्थर। शिव, हमसे तो ये पत्थर उड़ ही नहीं रहा है। देवी मैं तो पत्थर को उड़ा सकती है ना, तो हमसे तो हो ही नहीं रहा है। दुनिया को देवी के ऐसे चमत्कारों की जरूरत नहीं है। उड़ने के लिए तो आपने हवाई जहाज इंसानों से बनवा लिए हैं, ऐशो आराम के अनगिनत साधन भी दिए, लेकिन अब वही साधन इंसान के सामने बाधा बनकर खड़े हैं। इस धरती को साधनों की जरूरत नहीं है, साधना की जरूरत है। एक ऐसी साधना, एक ऐसा कर्तव्य बोध जिससे धरती पर इंसानियत को संपूर्ण रूप से लाया जा सके। दुनिया भर में पाप बढ़ रहे हैं, लालच, ईर्ष्या, नफरत, धर्म, मजहब के नाम पर लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। आपको ऐसे गुमराह लोगों को समझाना है, उन्हें बताना है कि ये गलत है, धर्म विरुद्ध है। लेकिन शिव, हमारी बात तो कोई सुनता ही नहीं है। हमारे फ्रेंड्स भी हमारी बात नहीं सुनते। सविता बुआ और ओम भैया तो हमें कहते हैं कि हम तुम्हारी बात क्यों सुनेंगे, तू तो छोटी है ना। तो इतने सारे बड़े बड़े लोग हमारी बात कैसे सुनेंगे शिव? हम जो करने को कहेंगे वो सब करेंगे, मानेंगे वो? मानेंगे, सुनेंगे और यकीन भी करेंगे। आपने देखा ना, यहाँ सब आपको कितना मानते हैं। बस आपको अपने आप पर विश्वास रखना है देवी, तब छोटे बड़े सब आपकी बात सुनेंगे और आप दुनिया का हर चमत्कार करेंगी, हमेशा की तरह, जैसे हर काल में यहां पर भी किया था। बस आप जानती नहीं थी कि वो सारे मिरेकल्स आप कर रहे थे, लेकिन अब तो आप जानती हैं। तो आपको अपने आप पर यकीन करना है और फिर सब मंगलमय हो जाएगा। शायद आप ठीक कह रहे हैं शिव। शायद नहीं, यही सच है। अब चलिए देवी, आपकी स्थापना से पहले शुद्धिकरण करना बहुत जरूरी है। आइए। बनारस जाऊंगा इति को लेने। इति, मैं आ रहा हूं तुम्हें बचाने। अब ये बच्चा गैंग उस बच्चा चोर गैंग का मुकाबला करेगी। युग, मैं सच बताऊं युग,
तुम्हें इति को बचाने बनारस नहीं जाना चाहिए। एक तो तुम्हारी मम्मी ने मना किया है और ऊपर से तुम्हारा लक साथ नहीं दे रहा। देखो उस दिन तुम आधे रास्ते पे ही पकड़े गए, देखो फिर कैंसिल हो गया आज तुम्हारा जाना। मुझे नहीं लगता है तुम और इति कभी मिल पाओगे। इति मुझे नहीं मिलेगी, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। तुमने सुना था ना भविष्य बताने वाली आंटी ने क्या कहा था? इति और मेरी दोस्ती बहुत लंबी है, हम दोनों जिंदगी भर अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। बहुत गहरा है, बहुत घना है तेरा और तेरी इस दोस्त का जुड़ाव। सागर और नदी की तरह एक से मिलने के लिए दूसरे की यात्रा। मैं देख सकती हूँ जीवन के इस पार उस पार वाला साथ है तुम दोनों का। मेवा सुन, मम्मी का बुखार भी उतर गया है और दिया दीदी मम्मी के लिए खिचड़ी बना रही है। यहाँ सब सेट है। अब मैं इति को लेने बनारस जा रहा हूँ। और सुनो, हाँ दीदी या मम्मी कोई भी पूछे कि मैं कहाँ हूँ तो बोल देना कि आज रात मैं काशी के घर पढ़ने गया हूँ। ठीक है? ठीक है यू। हनुमान जी, इस बार मुझे फेल मत होने देना। अब कैसे भी करके मुझे इति तक पहुंचा देना। प्लीज हनुमान जी, प्लीज। युग और इति की दोस्ती का सवाल है। यहाँ देखिए देवी, यहाँ बैठकर आप दुनिया को संचालित करेंगी, सबको सही दिशा दिखाएंगी और सब पर राज करेंगी। वाओ, कितना सुंदर है। ये सब हमारे लिए बना है। जिस दुनिया को आपने बनाया है उसके एक छोटे से हिस्से के एक आश्रम में ये सब कुछ मैंने आपके लिए बनाया है देवी। देवगुरु, आपने बुलाया? देवी की स्थापना से पहले हमने जो शुद्धिकरण की तैयारियां शुरू की थी उन्हें पूरा करना है, वरना देवी का नया जन्म नहीं होगा। भाभी, तुम देवी को शुद्धिकरण अनुष्ठान के लिए तैयार करो। जय हो, शुभ हो। जय देवी। चलिए भावनी, हमें तैयार कर दीजिए। यशो देहि द्विषो देहि
हमने तो सोचा था कि उस वीडियो से भावनी को ब्लैकमेल करके और सारा पैसा कमाएंगे, लेकिन अब तो हमारे ही ब्लैकमेल होने की नौबत आ गई है। बेटा तुम्हारा मोबाइल ना उस युग के हाथ लगा है। देखने में तो बित्ते भर का है, लेकिन उसका खोपड़ी ना लोमड़ी से भी तेज है। पता नहीं वो वीडियो किस किस को दिखाया होगा, कहीं वो वीडियो वायरल तो नहीं कर देगा ना। हम क्या करेंगे? हमने तो सोचा था कि अपने भाई के घर पे अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, राज करेंगे, लेकिन अब जेल में जाना पड़ेगा और जेल में तो अच्छी अच्छी साड़ी भी नहीं मिलेगी। और तेरे पापा को ढूंढने का सपना वो भी पूरा नहीं होगा। पता नहीं और कितना दिन जेल में रहना होगा। यार तुम जल्दी चलाओ ना, कैसे चला रहे हो तुम? और मम्मी तुम भी ना थोड़ी देर शांत रहो, ऐसे फालतू में टेंशन मत बढ़ाओ। मीनिंग मुझे नहीं लगता उस युग ने पुलिस को खबर दी होगी। कैसे नहीं दी होगी? तुम्हें क्या लगता? मुझे तो लगता है ये लगने का कारण है। बेटा वहां पर जब उन बच्चों ने तुम पर कीचड़ फेंका, उसी समय इस बच्चे ने तुम्हारे मोबाइल को चुरा कर लेकर वहां से भाग लिया। वहां की एक दुकान में सीसीटीवी फुटेज में एक सबूत मिला है, ये देखिए। देखा आपने? और हम तो इसी इलाके में ड्यूटी पे रहते हैं। हम उस लड़के को जानते हैं, उसका नाम युग है और बहुत ही शरारती लड़का है। मम्मी अगर वो वीडियो युग ने पुलिस को दिखाया होता ना, तो पुलिस हमें फोन के बारे में बताने ना आती, सीधा अरेस्ट करके ले जाती। इस युग के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, किसी अलग ही बुनताड़े में है वो। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।